Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English reader Honeydew books of chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, part 3rd, page number 66. Let's see. You are sure that I did go to रांची। जब चुन्नीलाल बिपिन बाबू से मिलने आते हैं तो रांची जाने की अपनी यात्रा के बारे में बिपिन बाबू चुन्नीलाल से पूछते हैं। तो चुन्नीलाल कहता है कि हाँ, आप 58 या 59 में रांची गए थे। तो बिपिन बाबू उससे कहते हैं, क्या आप श्योर हैं, निश्चित हैं कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। चुन्नी की जो आश्चर्य से भरी हुई दृष्टि थी वो बिल्कुल चिंता रहित दिखाई नहीं दे रही थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स? चुन्नीलाल कहते हैं कि आपका आशय है कि आपको संदेह है अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि आपको रांची जाने के बारे में संदेह है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें ये स्पष्टतः याद है। ऐसा कौन बोलते हैं? बिपिन बाबू चुन्नीलाल से पूछते हैं। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ जाते हैं। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड शेड, वो बिपिन बाबू को कठोर निगाहों से एक टक देखते रहते हैं। बिपिन और चुन्नीलाल क्या कहते हैं? बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, तुम क्या कोई नशीली चीज़ लेने लग गए हो। एज फार एज आई नो, जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ। यू हैड ए क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, तुम ऐसी संबंधित चीज़ों के बारे में तुम्हारा रिकॉर्ड एकदम बिल्कुल क्लियर है। इट मीन्स बिल्कुल अच्छा है या साफ है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डू नॉट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी मित्रता का आशय यह नहीं होता है। बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त तो अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, क्या आपका जो वास्तव में आशय है वो यह तो नहीं हो सकता कि आप रांची यात्रा के बारे में भूल चुके हैं। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिलियस स्टेयर्स, विपिन बाबू ने चुन्नी की संदेह भरी दृष्टि से अपनी निगाहें घुमा ली। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी अंतिम जो लास्ट जॉब थी वो कौन सी थी। ऑफ कोर्स, निसंदेह। यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, तो विपिन बाबू कहते हैं हाँ, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में कार्य करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डू नॉट रिमेंबर दैट इट, तो चुन्नीलाल कहते हैं कि आपको यह तो याद है कि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता है, लेकिन आपको ये याद क्यों नहीं है कि आप रांची गए थे। वाज आई हु फिक्स्ड अप, डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो चुन्नीलाल कहते हैं कि आपको यह याद क्यों नहीं है कि मैंने ही आपके रांची जाने के टिकट्स को, जो रेलवे टिकट थे उनको रांची जाने के लिए मैंने ही बुक करवाए थे। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ मीन्स अलविदा कहने के लिए। तो चुन्नीलाल कहते हैं मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए स्टेशन भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट मीन्स होता है जो रेल का डिब्बा होता है। तो मैं तुम्हारे कंपार्टमेंट में रेल के एक डिब्बे में एक पंखा खराब हो रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं एक विद्युत मिस्त्री से मिला। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए। वाट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है। इट मीन्स अब तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यू डू नॉट लुक टू वेल, चुन्नीलाल बिपिन बाबू से कहते हैं कि तुम मुझे स्वस्थ नहीं लग रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। विपिन बाबू साइड, विपिन बाबू ने आहे भरी एंड सुक हिज हेड, सुक मीन्स हिलाना, और अपना सिर हिलाया। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड,
विपिन बाबू कहते हैं कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ या कठिन कार्य कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, अंत में विपिन बाबू ने कहा कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण हो सकता है कि मैं रांची ट्रेवल के बारे में भूल गया हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मुझे एक विशेषज्ञ से इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, ऐसा विपिन बाबू कहते हैं। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। निसंदेह है विपिन बाबू की स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी कि चुन्नीलाल वहाँ अपनी जॉब के बारे में बात करने आया था, लेकिन विपिन बाबू की स्थिति को देखकर वह अपनी जॉब के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। बिना कोई वर्णन किए अपनी जॉब के बारे में वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट, परेश चंदा। परेश चंदा ये डॉक्टर का नाम है। वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज। परेश चंदा एक जवान चिकित्सक है और उसकी चमकीली आंखें हैं और उसके एक तीखी या तीक्ष्ण नाक है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स। ही बिकेम थॉटफुल, वह सोचने लगा जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स लक्षण सुने। तो जब विपिन बाबू के लक्षण और विपिन बाबू ने उसे अपनी रांची ट्रेवल के बारे में भूलने के बारे में बताया तो वह जो फिजिशियन था वह सोचने लग गया और बोला, लुक देखो, लुक, ये विपिन बाबू ही कहता है, लुक देखो डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली। विपिन बाबू ने निराशा से कहा, देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर ऑफ मी दिस हॉरिबल इलनेस। हॉरिबल मीन्स भयानक, तुम मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करो। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। तो विपिन बाबू कहते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि यह मेरे कार्य को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो विपिन बाबू थे उन्होंने 2-3 व्यक्तियों से इस बारे में कंफर्म किया कि क्या कभी वे रांची गए थे। तो जो परिमल घोष था, चुन्नीलाल था, दिनेश मुखर्जी था, सबने उनसे यही कहा कि हाँ वो रांची गए थे, जबकि विपिन बाबू और सभी बातें अच्छे से याद थी। तो वे यही सोचते हैं कि इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्या मेरा मस्तिष्क खोता तो नहीं जा रहा है, मेरी याददाश्त खोई तो नहीं जा रही है। तो इस बारे में सोचकर विपिन बाबू परेशान रहते हैं और अंत में वे जो परेश चंदा नाम का फिजिशियन है उससे मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी इस भयानक बीमारी का इलाज करो, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता यह बीमारी मेरे कार्य पर कितना इफेक्ट डाल रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। जितना आपको चैप्टर रीड करवाया गया है उसे रीड करें। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें। ओके, थैंक्स।